नंदीकेश्वर अभिषेक वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, मेरे पिता मेरे साथ शिव जी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी में गए। तब उस पर्णशाला में देवी रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में बदल गया। मेरी दिव्य समर्थ्य नष्ट हो गई। इस मेरे मानुष रूप को देखकर मेरे पिता ने मेरा कर्म आदि संस्कार किया। ऋक, यजु, साम आदि वेदों का तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का भी मुझे उपदेश किया। 7 वर्ष पूरे हो जाने पर मित्रा वरुण नाम वाले मुनि मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझे बार बार देख करके बोले, यह नंदी सर्वशास्त्र प्रांगत है, परंतु आचार्य है कि यह अल्पायु वाला है। यह सुनकर मेरे पिता शिलादि हे पुत्र ऐसा विलाप करने लगे तथा मर्तक के समान नीचेष्ट होकर गिर गए। मृत्यु से भय वाला होकर मैं हृदय में त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करता हुआ रुद्र जाप में तत्पर हो गया। तब प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिव जी बोले, हे वत्स्य नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहाँ है? मैंने ही इन दोनों ऋषियों को भेजा था। उन्होंने लौकिक देह को देखा है, देविक को नहीं। संसार का ऐसा कौन ऐसा स्वभाव है, इससे सुख दुख दोनों रहता है। ऐसा कहकर भगवान ने मेरा स्पर्श किया तथा प्रसन्न होकर बोले, तुम गणपतियों को तथा हिमालय की पुत्री देवी को देखो। ऐसा मुझे से कहा। फिर मेरे शरीर में जरा आदि का अक्षय करके कहा कि तुम मेरा गण है, मेरे पास सदा रहेगा। अपनी अक्षय माला को गले से उतारकर मुझे पहना दिया। उस माला में 3 नेत्र वाला 10 भुजा वाला शंकर के समान ही हो गया। शंकर बोले कि तुझे क्या वरदान दूं? फिर जटाओं से शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा और कहा कि नंदी हो जा। वह सब जल से युक्त कमल दल से पूर्ण महानंदी बन गया। जटा और उदक से उत्पन्न उस नंदी का नाम जटोदक रखा तथा उस नंदी से भगवान ने कहा, जो तेरे में स्नान करेगा वही सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान हाथ में जल लेकर पुत्रवत प्रेम से मेरा अभिषेक करने लगे। प्रसन्न हुए वृक्ष भगवान बड़ी गर्जना करने लगे। तब उस नंदी का नाम वर्षधनी कहा गया। मुझे विश्वकर्मा के अद्भुत मुकुट और कुंडल शंकर भगवान ने पहनाए। फिर वह नंदी जामुनंद नाम वाली भी कही गई और अब पंचनद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जो स्नान करके शिव की पूजा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। तब भूतपति महादेव गिरजा से बोले, हे देवी, नंदीश्वर को तो मैं भूतपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूंगा। तुम वह ठीक मानती हो या नहीं? तब हंसती हुई देव बोली, हे प्रभु, इसे सभी गणों का अधिपति बनाकर सब देने योग्य हो, क्योंकि शीलादि का यह पुत्र मेरा भी पुत्र है। तब शंकर ने सभी गणपतियों का स्मरण किया। शीलादि बोले, रुद्र के स्मरण करने पर सभी गणपति हजारों की संख्या में हजारों प्रकार के वाहन पर चढ़े हुए कालाग्नि के समान भेरी, मृदंग, शंख आदि बजाते हुए शिव के पास आकर इकट्ठे हुए। प्रणाम करके शंकर से बोले, हे प्रभु, किस प्रकार हमारा स्मरण किया, कृपया करके आज्ञा करिए।
क्या हम यमदूतों के साथ यम को मार दें, या क्या हम समुद्रों का शोषण करें, वायु के साथ विष्णु को पकड़ लाएं? ऐसा सुनकर शिव जी बोले, हे नंदीश्वर, मेरा पुत्र है, जो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। जैसे आपकी आज्ञा कहकर वह गण स्वर्ण में आसन आदि सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। वर्धुमणि का मंडप बनाकर हजारों स्वर्ण, त्राम, मिट्टी आदि के पात्र भरकर रखे। दिव्य मुकुट, कुंडल और छत्र आदि सब इकट्ठे किए। फिर सब देवता, इंद्र आदि, विष्णु तथा मुनीश्वर वहां आए। अभिषेक विविध कराने के लिए शिव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। ब्रह्मा ने कहा, सब प्रकार पूजन किया। विष्णु तथा दिक्पालों ने पूजन किया। ऋषियों ने पूजन कर स्तुति की। विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे गणपतियों ने तथा देवताओं ने अभिषेक किया। देवी ने छत्र तथा चवर उसे समर्पण की। देवी ने अपने गले का हार भी उसे दिया। देवी ने शिव को देखकर गणों से प्रार्थना की, सबको पूजा करने की आज्ञा की। तब सभी मुनि लोगों ने, रुद्र के भक्तों ने पूजा किया। नमस्कार आदि से रहित भ्रां हत्या के भागी होते हैं, इसलिए सभी को नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा देवी कहने में सब ने प्रणाम करके पूजन किया।